सिंपल सास के सुपररिच जमाई ऋषि सुनक ब्रिटेन में क्या चुनाव हार गए, यहाँ कुछ लोग मोदी को पनौती पनौती करने लगे। अब हमें बड़ी आपत्ति है ऐसा कहने से। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में ठीक से एग्ज़ाम नहीं हो पाते, ठीक से पुल नहीं बन पाते, ठीक से रास्ते नहीं बन पाते, तो आप निकम्मा कहिए ना, पनौती क्यों कहते हो? आपको अगर अग्निवीर योजना से आपत्ति है और आप मानते हैं कि इससे हमारी सेना का बेड़ा गर्क हो रहा है और हमारी जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो आप सीधे से कहिए कि ये जो पूरा कारस्तान है वो नरेंद्र मोदी का है और उनकी वजह से हुआ है। आप पनौती पनौती क्यों करते हैं? अगर आपको ये बात अखरती है कि मोदी विजेता क्रिकेट टीम के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बड़े उत्सुक हो जाते हैं लेकिन मणिपुर की ओर देखते भी नहीं, तो आप सीधे से कहिए कि भाई ये जो बंदा है उसको देश चलाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वो उसको सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना ही आता है। इसमें पनौती बीच में कहाँ आई? पहलवानों से लेकर किसानों से लेकर मुसलमानों तक जितने लोगों पर अत्याचार हुए और उस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का जो रवैया रहा, तो आपको अगर इससे दिक्कत है तो आप साफ शब्दों में कहिए कि भाई ऐसे आप राज नहीं कर सकते, आप राज करने के लायक नहीं हो जब आप नागरिकों की, अपने नागरिकों की शिकायतें नहीं सुन रहे हो। आपको अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी के राज में जहर उगलना देश प्रेम हो गया और जहर फैलाना राष्ट्रवाद, तो सीधे कहिए जैसे टाइम ने एक बार लिखा था कि ये तो भाई डिवाइडर इन चीफ है और ये हमारे समाज की, हमारे आने वाली पीढ़ियों की इतनी बड़ी कुसेवा कर रहा है, इतना नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें पनौती कहाँ से आई? ये तो कुछ उदाहरण थे। मूल बात आप समझ गए होंगे कि एक बंदा 10 साल से 18 घंटे काम करके, कभी कभी तो एयरपोर्ट पर नहा धो के, इतनी मेहनत करके देश को कहाँ से कहाँ ले आया और आप सिर्फ उसको पनौती कह के निकल जाएंगे। देश को यहाँ तक लाने में उन्होंने जो प्रदान किया है, उनका जो कर्तृत्व रहा है, आप सिर्फ उनको पनौती कह देंगे तो ये सारे प्रदान का, उनके कर्तृत्व का क्या होगा? ये इतिहास के साथ अन्याय नहीं होगा?